हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आप सबके लिए एक और नई रिक्रूटमेंट का, नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। और इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसका जो एग्जाम है वो कोई ज़्यादा टफ या डिफिकल्ट नहीं आता है। और इसमें पास होने के लिए आपको केवल मात्र 15 से लेकर 20 मार्क्स ऑब्टेन करने होते हैं। और ख़ास बात ये भी है, देखिए इसमें आपका मैथ का पार्ट नहीं आता, रीजनिंग और इंग्लिश वगैरह कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो अब आप ये पूछेंगे कि आखिर क्या पूछा जाता है फिर एग्जाम में, कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो वो सब जानकारी आगे वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि आखिर कौन कौन से पार्ट से रिलेटेड या सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम मिलता है, पास होने के लिए आपको कितने अंक लेने होते हैं। सब इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है, ये हार्ट्रॉन की तरफ से वैकेंसी निकाले गए हैं। हार्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो वैकेंसीज हैं ये आपके कंप्यूटर प्रोफेशनल्स मींस की डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर ये वैकेंसी आपके लिए निकाली गई है। अब यहाँ पर आप चेकआउट कर पाएंगे, इसमें डिस्ट्रिक्ट बताए गए हैं, आखिर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पर ये बात बताने से पहले ध्यान दीजिएगा, लड़के और लड़कियां सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गर्ल्स के कमेंट आते हैं कि सर इसके लिए लड़कियां भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो लड़कियां भी एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अंबाला में, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, जींद, कुरुक्षेत्र, नूंह, पलवल, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत एंड यमुनानगर, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसीज निकाले गए। अब ये भी आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप इनमें से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग नहीं करते हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो ज्वाइनिंग आएगी, आपकी जो ड्यूटी रहेगी, वो फिर इनमें से किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली है। जहां पर भी आपका सिलेक्शन होगा जिस डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पर आपको नौकरी करनी होगी, ठीक है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 10-10 वैकेंसीज यहां पर बताई गई हैं। एन इंडिविजुअल कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट, आप इनमें से अधिकतम 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, फॉर्म को अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट यहां पर बताया गया 5 अगस्त और लास्ट डेट बताया गया 19 अगस्त। हार्ट्रॉन की वेबसाइट पर विजिट करके आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना होगा। द टेस्ट विल बी हेल्ड एट IDDC अंबाला एंड HMSDC गुरुग्राम सेंटर ओनली। तो यहां पर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से किसी भी एक जगह पर आपका एग्जामिनेशन का सेंटर आएगा। आप एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर पाएंगे, ये भी इंफॉर्मेशन बताई गई कि 26 अगस्त 2025 के बाद में आप इसके लिए अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। मीन्स कि जल्दी ही आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे, जल्दी ही आपका एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। द पैनल शैल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट ऑन द हार्ट्रॉन्स वेबसाइट। यहां पर इसमें क्लियर इंफॉर्मेशन बताया गया है कि जो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, इसके एक वैलिडिटी रहने वाली है कि 2 साल तक के लिए ये वैलिड रहेगा आपका, ठीक है। अगर तब तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तब तक आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज आपको क्या करना होगा, दोबारा से इसका एग्जाम देना होगा, अपीयर होना होगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन इसके बाद में यहाँ पर देखिए, ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी बताए गए, ठीक है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज है कैटेगरी वाइज, तो आप इनको भी चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर बात आ जाती है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और एज का क्राइटेरिया। एज देखिए, आपकी कम से कम आयु 18 साल, अधिकतम आयु 40 साल तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बहुत सारे क्राइटेरिया बताए गए हैं, वो आपको ध्यान रखना है। देखिए, 10th क्लास पास वालों के लिए भी जानकारी बताई गई है, और साथ में 12th क्लास वालों के लिए भी, ग्रेजुएट वालों के लिए भी, अलग से कोई डिप्लोमा या ITI कर रखी है तो उनके लिए भी डिटेल में इंफॉर्मेशन बताई गई। उससे पहले सैलरी यहाँ पर बताया गया 23,400 रुपए, ये आपको सैलरी मिलने वाली है अपॉइंटमेंट के बाद में। अब देखिए, क्वालिफिकेशन यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपने 12th क्लास पास कर, केवल 12th क्लास पास कर रखे है तो यहाँ पर क्राइटेरिया अलग से कि 12th क्लास में आपके कम से कम 50% अंक होने चाहिए, और साथ साथ में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या कोर्स आपने क्या होना चाहिए। और अगर ग्रेजुएट पास कर रखे है तो फिर यहाँ पर परसेंटेज का क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन ग्रेजुएट के साथ में आपने सेम कंप्यूटर का कोर्स या डिप्लोमा कर रखा होना चाहिए। तो ये जानकारी आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर आपने 3 years का डिप्लोमा कर रखा है इन एनी स्ट्रीम, या BCA या BSc कंप्यूटर साइंस या IT से, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपने ये क्वालिफिकेशन कर रखी हो, या आपने ये क्वालिफिकेशन कर रखी हो, या फिर ये, इसमें क्या बताया गया है कि मैट्रिक 10th क्लास आपने कम से कम 50% अंक ले रखे हो विद 2 years डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो 2 साल का डिप्लोमा भी इसमें बताया गया है कि अगर आपने केवल 10वीं क्लास पास कर रखी है और 50% अंक है तो अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का ही डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद में ये देखिए, पोस्ट मैट्रिक 1 year ITI कोर्स इन स्टेनोग्राफी, NCVT इन स्टेनोग्राफी विद 60% मार्क्स। तो ये 4 क्राइटेरिया हैं, इन चारों क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और ये सभी के लिए अनिवार्य है
कि आपकी 30 वर्ड पर मिनट ये टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर रिक्रूटमेंट है, तो इसमें टाइपिंग टेस्ट तो आपका अनिवार्य रूप से होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी परीक्षा होगी, तो ये आपकी परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटराइज टेस्ट होगी, मीन्स कि कंप्यूटर पर आपको ये टेस्ट देना है। और इसमें देखिए केवल आपके 4 टॉपिक्स बताए गए। पहला है MS ऑफिस, सेकंड है इंटरनेट HTML या DHTML, थर्ड है आपका विंडोज एंड कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड, और फोर्थ है नेटवर्किंग, ठीक है। कोई भी यहाँ पर रीजनिंग, मैथ्स या अदर सब्जेक्ट नहीं बताए गए, इंग्लिश वगैरह कुछ भी नहीं बताए गए, ये केवल मात्र कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं जो आपका डाटा एंट्री टेस्ट होगा ना, जिसको स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट बोलते हैं, उसके रिगार्ड में इंफॉर्मेशन बताई गई कि कैसे ये टेस्ट आपका आने वाला है, जो कि आपको टाइम 5 मिनट का समय मिलेगा, इसमें आपको कंप्लीट करना है। ये देख सकते हैं आपके एग्जाम जो CBT होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन बताई गई कि टाइम आपको कितना मिलेगा, 15 मिनट का आपको समय मिलने वाला है, कितने अंकों का होगा ये 30 मार्क्स का रहने वाला है, और क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, मिनिमम अप्रोक्सीमेट 15 से लेकर के देखिए 15 मार्क्स से लेकर के 20 मार्क्स आपको ऑब्टेन करने हैं। अगर आप इतने अंक हासिल कर लेते हैं तो इस एग्जाम में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो थोड़ी सी अगर आप सीरियस होकर के तैयारी कर लेंगे तो आप इजीली इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। और टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है ये आपका, देखिए 30 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइपिंग स्पीड भी करनी होगी। और ये दोनों एग्जाम होंगे ना दोस्तों, दोनों के दोनों एग्जाम आपके एक ही टाइम कंडक्ट करा लिए जाएंगे। पहला ये आपका ये CBT हो जाएगा, उसके बाद में आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। तो ये दोस्तों मेरे ख्याल से आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह को या अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो, जानकारी पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ में मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।